वेलकम टू टाइमलाइन इंडियन हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज। ग्वालियर किला भारत के मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर शहर में स्थित एक ऐतिहासिक और विशाल किला है। इसे भारत के सबसे पुराने और भव्य किलों में से एक माना जाता है और इसकी स्थापत्य शैली, समृद्ध इतिहास और अनूठी संरचनाओं के लिए यह विश्वभर में प्रसिद्ध है। ग्वालियर किला का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। इसका संबंध राजा सूरज सेन से जोड़ा जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। किला समय समय पर कई राजवंशों के अधीन रहा, जिनमें गुर्जर प्रतिहार, तोमर, दिल्ली सल्तनत, मुगल, मराठा और ब्रिटिश। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा सूरज सेन को ग्वालिपा नामक एक संत से कुष्ठ रोग का इलाज मिला, जिसके बाद उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया और किले का नाम ग्वालियर रखा गया। ग्वालियर किला लगभग 3 किलोमीटर लंबा और 600 से 700 फीट ऊंचा है। यह पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जिससे यह किला नीचे की पूरी घाटी और शहर पर निगरानी रख सकता है। किले में कई महल, मंदिर, जलाशय और महत्वपूर्ण इमारतें हैं जो इसे अद्वितीय बनाती हैं। ग्वालियर के किले की प्रमुख संरचनाएं निम्न हैं। मान मंदिर महल, गुजरी महल, सास बहु मंदिर, तेलिका मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, विक्रम महल। मान मंदिर महल ग्वालियर किले के सबसे महत्वपूर्ण और भव्य महलों में से एक है। इसे 15वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा मान सिंह तोमर द्वारा बनवाया गया था। यह महल ग्वालियर किले की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अपने स्थापत्य सौंदर्य, समृद्ध इतिहास और संगीत से जुड़े कथानक के लिए प्रसिद्ध है। इसे दुर्ग का मोती भी कहा जाता है, क्योंकि यह महल अपने उत्कृष्ट स्थापत्य और नक्काशी के कारण आकर्षण का केंद्र है। मान सिंह तोमर 1486 से 1516 तोमर वंश के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली शासकों में से एक थे। उन्होंने अपने शासनकाल में इस महल का निर्माण करवाया, जो उनके नाम से जाना जाता है। मान सिंह को संगीत प्रेमी राजा के रूप में जाना जाता है और उनके दरबार में तानसेन जैसे महान संगीतकार भी रहे थे। महल का निर्माण राजा मान सिंह की विलासिता और उनके सांस्कृतिक प्रेम को दर्शाता है। महल का उपयोग राजसी निवास के रूप में किया जाता था, लेकिन समय के साथ इस पर कई आक्रमण और कब्जे हुए, जिसके कारण इसका कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। मान मंदिर महल की वास्तुकला हिंदू स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है, जो राजपूत शैली में निर्मित है। महल को बलुआ पत्थर से बनाया गया है और इसमें नीली, पीली और हरी टाइलों से सजावट की गई है, जो इसे अद्वितीय बनाती है। महल का मुख्य भाग आयताकार है, जिसमें 4 मंजिलें हैं, जिनमें से 2 मंजिलें जमीन के ऊपर हैं और 2 भूमिगत। महल की दीवारों पर जटिल नक्काशी की गई है, जिसमें फूलों की डिजाइन, पशु आकृतियां और ज्यामितीय पैटर्न शामिल हैं। महल में खूबसूरत झरोखे, बालकनी और जालीदार खिड़कियां हैं, जिनसे शहर का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। महल की दीवारों पर रंगीन टाइलों का उपयोग इसे आकर्षक और सुंदर बनाता है। इन टाइलों की चमक आज भी बरकरार है। महल के भीतर कई महत्वपूर्ण कक्ष और हिस्से हैं, जिनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है, जो कि निम्न हैं। रंग महल, यह महल का वह भाग है जहां रानियां और राजा विश्राम करते थे। इसे अत्यंत सुंदर ढंग से सजाया गया है और इसमें राजशाही जीवन शैली की झलक मिलती है। गीत गोविंद महल की दीवारों पर श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित दृश्य चित्रित हैं, जो गीत गोविंद से प्रेरित हैं। संगीत महल, यह महल संगीत सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। माना जाता है कि राजा मान सिंह और उनके दरबार में संगीत का अभ्यास होता था। यहाँ तानसेन जैसे महान संगीतज्ञ ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया था। जब मुगलों ने इस किले पर कब्जा कर लिया, तो मान मंदिर महल को शाही कैदखाने में तब्दील कर दिया गया।
कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को यहीं कैद किया था और बाद में उनकी हत्या भी इसी महल के कैदखाने में की गई थी। मान मंदिर महल न केवल स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि यह संगीत और कला के संरक्षण का भी केंद्र रहा है। राजा मान सिंह स्वयं संगीत प्रेमी थे और इस महल में संगीत सभाओं का आयोजन होता था, जहां तानसेन जैसे महान संगीतज्ञों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। आज के समय में मान मंदिर महल ग्वालियर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह महल भारतीय और विदेशी पर्यटकों को अपनी अनूठी वास्तुकला, इतिहास और संगीत से जुड़ी कहानियों से आकर्षित करता है। महल से पूरे ग्वालियर का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। स्थापत्य कला, महल की दीवारों पर की गई नक्काशी और टाइलों का काम पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करता है। मुगल, तोमर और मराठा काल से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाएं यहां घटी हैं, जिससे इतिहास प्रेमी भी यहां आकर्षित होते हैं। मान मंदिर महल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा संरक्षित किया गया है। यह महल भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे संरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। मान मंदिर महल ग्वालियर किले का एक अनमोल हिस्सा है, जो अपने ऐतिहासिक महत्व और सुंदर स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। यह महल ग्वालियर के समृद्ध इतिहास और संस्कृति की गवाही देता है और इसे देखने से भारत की महान वास्तुकला और कला के प्रति एक गहरी समझ विकसित होती है। प्रेम का प्रतीक गुजरी महल। गुजरी महल का निर्माण 15वीं सदी में राजा मानसिंह तोमर द्वारा अपनी रानी मृगनयनी के लिए करवाया गया था। मुख्य द्वार पर निर्माण संबंधी फारसी शिलालेख लगा हुआ है, जिसमें राजा एवं रानी के नाम अंकित है। गुजरी महल 71 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा आयताकार भवन है। इसके आंतरिक भाग में एक विशाल आंगन है। इस महल का बाहरी भाग आज भी पूरी तरह सुरक्षित है। महल के पाषाण खंडों पर हाथी, मयूर, झरोखे आदि कलात्मक आकृतियां बनाई गई है। संपूर्ण महल को रंगीन टाइल्स द्वारा अलंकृत किया गया था। कहीं कहीं कलात्मक पच्चीकारी भी देखने को मिलती है। एक दंत कथा के अनुसार ग्वालियर के पास शंख नदी के किनारे राई नामक गांव बसा हुआ था। इसी गांव में मृगनयनी का जन्म हुआ था। मृगनयनी के पिता दूध बेचा करते थे। मृगनयनी के बचपन का नाम निन्नी था और निन्नी की आंखें मृग जैसी सुंदर थी। सुंदर होने के साथ साथ निन्नी बहादुर भी थी। निन्नी की बहादुरी के किस्से आसपास के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार राजा मानसिंह तोमर जब शिकार पर गए थे, तब उनकी निगाह निन्नी पर पड़ी और निन्नी की आंखें देखते ही राजा मानसिंह तोमर को उनसे प्रेम हो गया। राजा ने निन्नी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। उसने राजा के समक्ष 3 शर्तें रखी। पहली, राजा को एक महल का निर्माण करवाना होगा। दूसरी, महल में शंख नदी से निरंतर जल की आपूर्ति करानी होगी और तीसरी, मृगनयनी हमेशा राजा के साथ रहेगी। राजा मानसिंह तोमर ने निन्नी की तीनों शर्तों को स्वीकार कर लिया और निन्नी से विवाह कर निन्नी को रानी मृगनयनी नाम दिया और शर्तों के मुताबिक इस महल का निर्माण करवाया था। साथ ही राई गांव से गुजरी महल तक नहर का निर्माण भी करवाया। यह महल अब एक पुरातात्विक संग्रहालय है। इस संग्रहालय की स्थापना सन 1920 में M.V. गर्दे द्वारा कराई गई थी। इस संग्रहालय को सन 1922 में दर्शकों के लिए खोला गया था। यह संग्रहालय मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है। वृंदावन लाल वर्मा द्वारा प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी की भी रचना की गई है। चतुर्भुज मंदिर ग्वालियर के ऐतिहासिक किले के भीतर स्थित एक प्राचीन मंदिर है, जो अपनी अद्वितीय वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्हें हिंदू धर्म में चतुर्भुज कहा जाता है, जिसका अर्थ है 4 भुजाओं वाला भगवान।
चतुर्भुज मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासनकाल के दौरान हुआ था। इसका निर्माण विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा के लिए किया गया था। यह मंदिर अपने समय की वास्तुकला और शिल्पकला का एक अद्भुत उदाहरण है और इसका ऐतिहासिक महत्व भी इस बात से प्रमाणित होता है कि यह भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू मंदिर स्थापत्य के प्रारंभिक चरणों का प्रतिनिधित्व करता है। चतुर्भुज मंदिर में भारत के सबसे पुराने शिलालेखों में से एक अंकित है, जिसमें शून्य के उपयोग का पहला लिखित प्रमाण मिलता है। इस शिलालेख में अंकित तारीख संवत 933 इंच सन 876 ईस्वी मानी जाती है, जो भारतीय गणित और विज्ञान के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। चतुर्भुज मंदिर नागर शैली की वास्तुकला में बना है, जो उत्तर भारत के मंदिर निर्माण की विशिष्ट शैली है। मंदिर का आकार छोटा लेकिन संरचनात्मक रूप से अत्यंत सटीक और संगठित है। यह बलुआ पत्थरों से निर्मित है, जो इसे एक मजबूत और स्थायित्वपूर्ण रूप प्रदान करते हैं। गर्भगृह में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है, जिनके 4 भुजाएं हैं। यहाँ विष्णु को चतुर्भुज रूप में दर्शाया गया है, जिसमें वे विभिन्न आयुध धारण किए हुए हैं। गर्भगृह के सामने एक छोटा सा मंडप है, जहाँ श्रद्धालु पूजा के लिए एकत्र होते हैं। मंदिर में किसी प्रकार की विस्तृत सजावट नहीं है, लेकिन इसकी संरचना में सादगी और शुद्धता है, जो इसे एक ध्यानस्थल के रूप में विशिष्ट बनाती है। चतुर्भुज मंदिर का सबसे अनोखा और वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यहाँ के शिलालेख में शून्य का सबसे पुराना ज्ञात उल्लेख मिलता है। यह भारतीय गणित में शून्य के उपयोग के प्रारंभिक उदाहरणों में से एक है, जिसने बाद में संपूर्ण विश्व में गणित के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शून्य के उपयोग से संबंधित यह शिलालेख भारतीय गणितज्ञों की प्राचीन विद्वता का प्रमाण है और यह बताता है कि भारतीय विद्वान विज्ञान और गणित के क्षेत्र में कितने उन्नत थे। चतुर्भुज मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय गणित, विज्ञान और वास्तुकला के इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्वालियर किले के इस मंदिर को देखने से आपको भारतीय प्राचीन संस्कृति, धर्म और विज्ञान के समृद्ध इतिहास की झलक मिलती है। यह मंदिर इतिहास, विज्ञान और अध्यात्म का अनोखा संगम है, जो आज भी पर्यटकों और विद्वानों को आकर्षित करता है। ग्वालियर के ऐतिहासिक किले में स्थित सासबहू मंदिर वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर हिंदू धर्म की समृद्ध परंपराओं, कला और संस्कृति का प्रतीक हैं। अपने जटिल नक्काशी, उत्कृष्ट शिल्पकला और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण सासबहू मंदिर ग्वालियर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। सासबहू मंदिर 2 जुड़े हुए मंदिरों का एक समूह है, जो भगवान विष्णु को समर्पित हैं। हालांकि इनके नाम से प्रतीत होता है कि ये सास और बहू के लिए बनाए गए थे, लेकिन वास्तव में इनका मूल नाम सहस्रबाहु मंदिर था, जिसका अर्थ है 1000 हाथों वाले भगवान, जो भगवान विष्णु के एक रूप को दर्शाता है। समय के साथ सहस्रबाहु शब्द का अपभ्रंश होकर सासबहू हो गया। 11वीं शताब्दी में कच्छप घात वंश के राजा महिपाल ने इन मंदिरों का निर्माण अपनी पत्नी के अनुरोध पर करवाया था, जो भगवान विष्णु की भक्त थीं। उन्होंने एक बड़े मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बाद में सास मंदिर कहा जाने लगा। बाद में राजा की पुत्र वधू, जो भगवान शिव की उपासक थीं, के लिए एक छोटे मंदिर का निर्माण किया गया, जिसे बहू मंदिर कहा गया। इस प्रकार दोनों मंदिरों का नाम सासबहू मंदिर पड़ा। सास मंदिर 3 मंजिला मंदिर है, जो विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। मंदिर की दीवारों, स्तंभों और छतों पर जटिल नक्काशी की गई है। इसमें हिंदू धर्म से जुड़े देवी देवताओं, पौराणिक कथाओं, फूलों, पशु पक्षियों और ज्यामितीय आकृतियों के चित्र शामिल हैं। मुख्य गर्भगृह के सामने एक बड़ा मंडप है,
जिसमें स्तंभों की श्रृंखला है। छत पर उत्कृष्ट नक्काशी की गई है, जिसमें विभिन्न देवी देवताओं के चित्र हैं। मंदिर का मुख्य द्वार भव्य और आकर्षक है, जिसमें सुंदर मूर्तियां हैं। बहु मंदिर आकार में छोटा है, लेकिन वास्तुकला में सास मंदिर के समान है। मंदिर में भगवान शिव से संबंधित आकृतियां और मूर्तियां हैं। यह मंदिर सरल और शांत वातावरण प्रदान करता है। स्तंभ और छतों पर सुंदर नक्काशी की गई है। सहस्रबाहु भगवान विष्णु का एक नाम है, जिसका अर्थ है 1000 हाथों वाले भगवान। समय के साथ स्थानीय लोगों ने इसे सरल करके सासबहू कहना शुरू कर दिया। एक कथा के अनुसार राजा की पत्नी और पुत्रवधू के बीच धार्मिक मतभेद थे। एक विष्णु भक्त थीं, जबकि दूसरी शिव भक्त। इसलिए राजा ने दोनों के लिए अलग अलग मंदिरों का निर्माण करवाया, ताकि वे अपनी अपनी उपासना कर सकें। दोनों मंदिर नागर शैली में बनाए गए हैं। सासबहू मंदिर ग्वालियर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का एक अनमोल हिस्सा है। यह मंदिर न केवल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि यह भारतीय कला, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं की समृद्धि को भी दर्शाता है। अगर आप ग्वालियर की यात्रा पर हैं, तो सासबहू मंदिर का दर्शन अवश्य करें और इसकी अद्भुत नक्काशी और शांत वातावरण का आनंद लें। तेली का मंदिर मध्य प्रदेश के ग्वालियर किले में स्थित एक ऐतिहासिक और अद्वितीय मंदिर है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के कारण प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार राजवंश के शासनकाल में हुआ था। यह मंदिर हिंदू धर्म के भगवान विष्णु और शिव को समर्पित है, लेकिन कुछ स्रोतों का मानना है कि यह मंदिर शुरू में भगवान विष्णु को समर्पित था और बाद में इसे भगवान शिव का मंदिर बना दिया गया। तेली का मंदिर द्रविड़ और नागर शैली की मिश्रित वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर का मुख्य शिखर द्रविड़ शैली का है, जो दक्षिण भारतीय शैली को दर्शाता है, जबकि इसके प्रवेश द्वार और स्तंभ नागर शैली में बने हैं, जो उत्तर भारतीय मंदिरों की विशेषता है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 100 फीट है, जो इसे ग्वालियर किले के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक बनाती है। इसके नाम को लेकर कई मान्यताएं हैं। एक मान्यता यह है कि यह नाम तेलुगु लोगों के कारण पड़ा, जो मंदिर के निर्माण में शामिल थे। दूसरी मान्यता के अनुसार इसे तेल व्यापारी समुदाय द्वारा बनवाया गया था, इसलिए इसे तेली का मंदिर कहा गया। मंदिर की संरचना बहुत साधारण है, लेकिन इसकी भव्यता इसकी ऊंचाई और स्थापत्य कला में निहित है। मंदिर में कोई गर्भगृह नहीं है, लेकिन इसमें सुंदर मूर्तियां और नक्काशीदार दरवाजे हैं। मंदिर के बाहरी भाग में विविध देवी देवताओं, यक्षों और मिथकीय प्राणियों की मूर्तियों की नक्काशी की गई है, जो उस समय की कला की उत्कृष्टता को दर्शाती है। तेली का मंदिर गुर्जर प्रतिहार काल की महान स्थापत्य कला का एक प्रतीक है। इस मंदिर का निर्माण न केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए हुआ था, बल्कि इसे एक शक्ति के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। तेली का मंदिर ग्वालियर के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, जो इसे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक बनाता है। विक्रम महल, जिसे विक्रम मंदिर भी कहा जाता है, ग्वालियर के प्रसिद्ध किले में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महल है। इसका निर्माण राजा विक्रमादित्य सिंह द्वारा करवाया गया था, जो ग्वालियर पर शासन करने वाले तोमर वंश के राजा मान सिंह के उत्तराधिकारी थे। महल में एक सुंदर शिव मंदिर था, जिसे राजा ने भगवान शिव की पूजा के लिए बनवाया था, लेकिन अब यह मंदिर और महल दोनों खंडहर में बदल चुके हैं। विक्रम महल की वास्तुकला में हिंदू और इस्लामी स्थापत्य कला का मिश्रण दिखाई देता है, जो उस समय की कला और संस्कृति के संगम को दर्शाता है।
महल में बड़े आंगन, विस्तृत मंडप और सुंदर खिड़कियां हैं, जो इसे एक विशिष्ट शैली प्रदान करती हैं। महल में ऊंचे स्तंभ और भव्य संरचना उस समय की भव्यता और समृद्धि का प्रतीक हैं। मुगल शासक औरंगजेब के समय में इस महल को नष्ट कर दिया गया और मंदिर का भी ध्वंस कर दिया गया। विक्रम महल अपने धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए ग्वालियर किले के प्रमुख स्थलों में से एक है। यद्यपि यह अब खंडहर बन चुका है, फिर भी इसका इतिहास और वास्तुकला इसे एक विशेष स्थान प्रदान करते हैं, जिसे देखने के लिए हर साल हजारों पर्यटक ग्वालियर आते हैं। गोपाचल पर्वत ग्वालियर किले के निकट स्थित एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक स्थल है, जो अपनी विशाल और उत्कृष्ट जैन मूर्तियों के लिए जाना जाता है। यह स्थान जैन धर्म के अनुयायियों और इतिहास प्रेमियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गोपाचल पर्वत पर 7वीं से 15वीं शताब्दी के बीच खुदी हुई जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां जैन कला और संस्कृति का अद्वितीय उदाहरण हैं। गोपाचल पर्वत की मूर्तियां 7वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक के विभिन्न समयों में खुदी हुई हैं। ये मूर्तियां उस समय के राजाओं, विशेषकर तोमर राजवंश और बाद के जैन राजाओं के संरक्षण में बनाई गई थीं। यह स्थल जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों को समर्पित है और पर्वत की चट्टानों पर उत्कीर्ण की गई ये मूर्तियां जैन धर्म की धार्मिक भावना और वास्तुकला का प्रदर्शन करती हैं। गोपाचल पर खुदी मूर्तियों में विशेष रूप से तीर्थंकर भगवान आदिनाथ, शांतिनाथ, नेमिनाथ और पार्श्वनाथ की मूर्तियां प्रमुख हैं। 16वीं शताब्दी में मुगल शासक बाबर ने ग्वालियर पर आक्रमण किया और कई मूर्तियों को खंडित कर दिया था। हालांकि इन मूर्तियों की मरम्मत और संरक्षण बाद के समय में किया गया, जिससे उनका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व बना रहा। गोपाचल पर्वत की जैन मूर्तियां अपनी विशालता और शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध हैं। ये मूर्तियां मुख्य रूप से चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं और कुछ मूर्तियां 57 फीट तक ऊंची हैं, जो उन्हें भारत की सबसे ऊंची जैन मूर्तियों में से एक बनाती हैं। मूर्तियों की नक्काशी बहुत बारीक और सुंदर है। इन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों को ध्यान मुद्रा, पद्मासन और खड़ी अवस्था, खड्गासन में दर्शाया गया है। इन मूर्तियों का चेहरा शांत और ध्यानमग्न दिखता है, जो जैन धर्म की अहिंसा और ध्यान की परंपराओं का प्रतीक है। सबसे प्रसिद्ध मूर्ति भगवान पार्श्वनाथ की है, जो 42 फीट ऊंची है और गोपाचल पर्वत की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। इसके अलावा तीर्थंकर भगवान आदिनाथ और भगवान शांतिनाथ की मूर्तियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन मूर्तियों की प्रमुख विशेषता यह है कि वे चट्टान के अंदर खुदी हुई हैं, जिससे इनकी मजबूती और उत्कृष्टता बढ़ जाती है। गोपाचल पर्वत न केवल जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भारतीय शिल्पकला और स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण भी है। इसकी विशाल मूर्तियां और उनका धार्मिक महत्व इस स्थल को एक अनमोल धरोहर बनाते हैं, जो भारतीय इतिहास और संस्कृति की महानता को दर्शाता है। जहांगीर महल ग्वालियर किले में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक इमारत है, जिसे मुगल स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। हालांकि इस महल का नाम मुगल बादशाह जहांगीर के नाम पर रखा गया है, इसका निर्माण मुख्य रूप से ग्वालियर पर मुगलों के शासनकाल के दौरान हुआ था। यह महल उस समय की भव्यता और शाही जीवन शैली को दर्शाता है। जौहर कुंड ग्वालियर किले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है, जिसका संबंध भारत के वीरांगनाओं और राजपूतों की शौर्यगाथा से है। जौहर कुंड का नाम जौहर से लिया गया है, जो एक प्राचीन हिंदू रिवाज था, जिसमें राजपूत महिलाएं अपने सम्मान की रक्षा के लिए दुश्मन से हार के बाद सामूहिक रूप से आत्मदाह करती थीं।
यह कुंड ग्वालियर के समृद्ध और वीर इतिहास का एक गवाह है, जो मध्यकालीन भारत की वीरता और बलिदान की कहानियों को दर्शाता है। कर्ण महल का निर्माण राजा कर्ण सिंह द्वारा करवाया गया था, जो 11वीं शताब्दी में ग्वालियर पर शासन कर रहे थे। राजा कर्ण सिंह प्रतिहार वंश के राजा थे और ग्वालियर के शासनकाल में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह महल उस समय की स्थापत्य कला और राजसी वैभव का एक अद्भुत उदाहरण है। ग्वालियर का किला अपने इतिहास, वास्तुकला और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है और कर्ण महल इसी किले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।